राजस्थान में कुछ बच्चों की कफ सिरप पीने से हुई मौत के मामले में लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जहां कई संगठन इसके विरोध में उतरे हैं, तो वहीं किसान मजदूर संघ के कुछ पदाधिकारी। और एक खास बात मैं बताना चाहूंगा कि मेरे साथ ये देख सकते हैं, ये वही सिरप है जिस सिरप से अदर राज्यों में और राजस्थान में कई बच्चों की मौत हो चुकी है। लगातार इसका विरोध काफी संगठन और काफी सामाजिक कार्यकर्ता इसका कर रहे हैं। पर आज प्रेस क्लब में हम मौजूद हैं। प्रेस क्लब में एक नित्यांश है, 5 साल का बच्चा है, जिसकी इस कफ सिरप पीने से मौत हो गई। वहीं राज्य सरकार के चिकित्सा मंत्री इस पे बयान देते हैं कि कफ सिरप में कोई कमी नहीं थी, इससे कोई मौत नहीं हुई है। राज्य सरकार का ये बयान कहीं ना कहीं जो लगता है कि वो शायद इस कंपनी के पक्ष में जाता दिख रहा है। और पक्ष लेना क्यों इसी दवाई के मामले में, जबकि अभी तक पीड़ित परिवारों को, बच्चों को या परिवार को सरकार की तरफ से कोई आश्वासन या कोई मदद या कोई भी तरीके की कोई बातचीत परिवार से तो नहीं करके, बल्कि कंपनी के पक्ष में ये बयान जारी करते हैं। बात करेंगे पीड़ित जो बच्चा था नित्यांश, सीकर में उसकी डेथ होती है। उसके बाद में उस परिवार ने, उसके पिता ने, ये फोटो है उस बच्चे की जिसकी इस कफ सिरप से पीने से मौत हुई थी। मेरे साथ उनके पिता मौजूद हैं। बात करेंगे, आखिर प्रेस क्लब में आए हैं, आखिर मीडिया से उन्होंने गुहार लगाई है लगातार ऐसे मामलों में। क्या लगता है, क्या नाम है पहले तो? नाम मुकेश कुमार शर्मा। मुकेश जी, आज जयपुर पहुंचे हैं, प्रेस क्लब में पहुंचे हैं, मीडिया से बात की है, क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय मिले। स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे हैं कि घर वालों की लापरवाही की वजह से बच्चे की मौत हुई है, कि ये बड़ों की सिरप है, छोटों की सिरप नहीं है। तो बड़ों की है तो उस पर लिखना चाहिए भाई कि ये बड़ों की सिरप है। ये मंत्री कह रहे हैं कि ये बड़ों की सिरप थी, बच्चे को पिला दी। तो साफ लिखना चाहिए कि बच्चों के लिए ये जहर है, ये सिरप। भाई गाँव में लेके आते हैं, देते ही हैं भाई बच्चों को, वही तो बड़ों को देते हैं, वही छोटों को देती है। बच्चे की तबीयत कब खराब हुई थी? बच्चे की कोई तबीयत खराब नहीं थी, हल्की खांसी आ रही थी। तो माँ सोची भाई कल स्कूल चला जाए आराम से, नहीं तो छुट्टी करना पड़ेगा। ऐसे क्या पता हम इसको खांसी ठीक करने के लिए नहीं, इसको मारने के लिए ये जहर दे रहे हैं इसको। क्या लगता है चिकित्सा मंत्री का इस तरीके का बयान कहाँ तक सही है? चिकित्सा मंत्री यदि सही बोल रहे हैं तो ये दवाई अपने बच्चों को पिलाइए, फिर बताइए कि भाई ये सही है या गलत है। फिर चिकित्सा मंत्री इन दवाइयों को बैन क्यों लगा रखा है? भाई हॉस्पिटल में और भी बांटिए, फिर सही तो है आपका दवाई। जबकि अगर देखने की बात यह है, हिंदुस्तान के कई अदर राज्यों में इस दवाई को सख्ती से बैन कर दिया गया है और इस कंपनी के ऊपर कार्रवाई चल रही है। वहीं राजस्थान के चिकित्सा मंत्री इस दवाई के पक्ष में बयान देते हैं कि इस दवाई में कोई जहर नहीं है, दवाई सही है। अभी बात करेंगे उन्हीं से, क्या लग रहा है कि आखिर राज्य सरकार ऐसी दवाइयों को क्यों प्रमोट कर रही है? अब क्यों कर रही है वो तो हम लोगों को भी नहीं पता क्यों कर रही है, लेकिन उनको बैन करना चाहिए, किसी दूसरे बच्चे की जान नहीं जाए। अभी आप यहाँ पहुंचे हैं, अभी एक चीज और सुनने को मिली है कि आपके बच्चे का भी दाह संस्कार नहीं किया आपने, उसकी क्या वजह? नहीं, मिट्टी में तो दाह संस्कार कर दिया, लेकिन सरकार बोल रही है कि इस दवाई से मौत नहीं है तो हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा करवा सकते हैं। वो जांच दोबारा हो सकती है? हाँ, दोबारा हो सकती है। उसमें आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं तो सरकार इस दवाई पे पहले आराम से जांच कर ले, आगे फोरेंसिक लैब की जो उच्च अधिकारियों से जांच की जाए इस दवाई की। ये वो बाप है जिसने अपना 5 साल का बच्चा इस कफ सिरप की वजह से खो दिया, और ये चाहते हैं कि शायद आने वाले टाइम में ऐसी दवाई से किसी और बच्चे की मौत ना हो। ऐसी मांग ये चाहते हैं कि सरकार ऐसे मामलों पे सख्त से सख्त कदम उठाए। ये देख, मेरे साथ में कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है साहब आपका? रेखा शर्मा। रेखा जी, क्या कहोगे इस पूरे विवाद पे? कफ सिरप मामला है, लंबा चल रहा है, कई राज्यों में बैन हो चुकी है, पर राजस्थान में नहीं। सर देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी, जो राजस्थान में अभी मुद्दा चल रहा है, ये कफ सिरप से जो 4 बच्चों की मौतें हुई है और भी बच्चे घायल हुए हैं, तो जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो लगातार अपने बयानों में यही बताया है उन्होंने कि ये दवाई पीने से बच्चों की मौत नहीं हुई है। और माँ बाप पर ही उल्टा ब्लेम लगाया जा रहा है हर बार कि इन्होंने बड़ों की दवाई बच्चों को पिला दी गई है, जबकि इस सिरप में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे और उससे
से अधिक बच्चों को ये दवाई देनी नहीं चाहिए। तो मेरा तो यही कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री जी जो बार बार बयान दिए जा रहे हैं उनको एक बार निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए और जो ये लाइसेंस जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। और जो कंपनी है किसन्स फार्मा कंपनी है जिसकी लगातार कंप्लेंट्स आती रही है, उसके 42 सैंपल्स भी फेल होते रहे हैं और हर बार वो बैन भी हुई है और नॉन कंप्लायंस कंपनी है वो, तो उसको बार बार उसको अनुमति दे रहे हैं बार बार और सप्लाई करे जा रहे हैं। राजा राम शर्मा जो हैं ड्रग कंट्रोलर, उनके द्वारा भी अनुमति दी गई है। ये राजा राम शर्मा कौन है? ड्रग कंट्रोलर है जो अभी निलंबित चल रहे हैं। ये किस मामले पे अगर पता हो? ये कप सिरप जो केसन्स कप सिरप मामला है, इसी में ही इनको निलंबित किया गया है, राजा राम शर्मा जी को। सवाल बड़ा बनता है, आखिर बच्चों की मौत हो जाती है, फिर वहीं उसी परिवार के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि बड़ों का कफ सिरप था, बच्चों को पिला दिया, इस वजह से मौत हुई है। आखिर ये कैसी देश की विडंबना है कि हमारे परिवार में बच्चा मर जाता है और उसका आरोप सरकार के मंत्री द्वारा उसी परिवार पर लगा दिया जाता है। आखिर उस परिवार पे क्या बीत रही होगी जिस बच्चे की मौत हुई है। बात करते हैं, कुछ और भी ऐसे लोग हैं। क्या नाम है साहब आप? अमित दादीश है मेरा नाम। अमित जी, क्या कहोगे इस पूरे मामले पे चिकित्सा मंत्री का इस तरीके का बयान कि परिवार ने ही अपनी लापरवाही की वजह से बच्चा मरा, बड़ों की सिरप थी, उन्होंने बच्चे को पिला दी। चिकित्सा मंत्री जी का इस तरह का बयान साफ साफ उजागर करता है कि चिकित्सा मंत्री जी, कंपनी और ड्रग डिपार्टमेंट के जो कंट्रोलर और इंस्पेक्टर ये सब इसमें लिप्त हैं और इस धांधली में लिप्त हैं। और इस बच्चे की जो मौत हुई है इसी कफ सिरप से हुई है, ये दावा करते हैं उनके पिताजी। और केवल एक ही बच्चे की मौत नहीं हुई है, 4 बच्चों की मौत हुई है, 15 बच्चों की तबीयत खराब हुई है और सभी बच्चों के पेरेंट्स से एक ही इसी कफ सिरप को लेकर के सामने आते हैं कि ये कफ सिरप हमने दी थी जिससे बच्चों की तबीयत खराब हुई, जिससे बच्चों की मौत हो गई है। अब सरकार इनको बचाना चाहती है, इसके पीछे बहुत बड़ा जो है, इनको मेरे को तो लगता है कि एक धांधली है जो ये इस तरह का झूठ किसी पे थोपने की कोशिश करती है। अपनी जिम्मेदारी उन पेरेंट्स पे जो अपने बच्चे खो चुके हैं, जो बच्चे बीमार हो चुके हैं और अब जो बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे, उनके पेरेंट्स के ऊपर थोप दी जाती है कि ये बच्चे जो है तुम्हारी वजह से मरे। ये अपना झूठ उनके ऊपर थोपना चाहते हैं और इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। और इनके पिताजी जो डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि उस बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया जाए। हम भी इस बात के लिए आपको ये चेतावनी देते हैं, सरकार को चेतावनी पहुंचाना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर 10 दिन के अंदर बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर पैनल पूरा एक बोर्ड बैठ करके अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं करता है और उसकी सच्चाई सामने नहीं लाते हैं, उसकी लेबोरेटरी टेस्ट नहीं होती है, उसका सिरप की उसकी रिपोर्ट सामने नहीं लाई जाती है, एक न्याय नहीं मिलता है, तो हम सड़कों पे आएंगे, आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन को गांव-गांव, ढाणी तहसील लेवल तक हम लेकर के जाएंगे और एक बड़ा आंदोलन का रूप लेंगे। हमें न्याय चाहिए, इन बच्चों को न्याय चाहिए। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि दवाई ऐसी चीज है जो हर परिवार को जरूरत में काम आती है। शायद ये सरकार की मंशा क्या है कि ऐसे लोगों को अप्रूवल देना और ऐसे मामलों में सामने आना और पक्ष में बयानबाजी करना कितना सही है? देखो, ये साफ साफ उजागर करता है इस घटना से कि दवाई जो है, कोई भी मेडिसिन बनती है, बनने के बाद में उसका बैच जो बनता है, हर बैच का सैंपल टेस्ट होता है और सैंपल टेस्ट होने के बाद में मार्केट में आता है। आज तक जो सैंपल जो पर्टिकुलर मेडिसिन है वो बेच नंबर 148 25/148 जून का बेच है और जून के बेच का आज तक लेबोरेटरी टेस्ट होकर के उसकी रिपोर्ट मार्केट में नहीं दी है, जो है सबको नहीं दिखाई गई है, सार्वजनिक नहीं की गई है। तो इसके पीछे बहुत बड़ी धांधली है पर्टिकुलर उसी बेच से, हमारा मानना है, क्योंकि हमने कई बच्चों के पेरेंट्स से जाकर के मिले, जो बच्चे मर भी गए, जो बच्चे बीमार भी हुए, सभी बच्चों के पेरेंट्स के पास में पर्टिकुलर वही बेच मिला हमें जो KL 25/148 बेच नंबर है, उस जून का बेच है वो, और उसी से उसकी डेथ हुई है बच्चों की, ये हमारा मानना है। उस पर्टिकुलर बेच का भी टेस्ट करवा करके सार्वजनिक उसकी रिपोर्ट की जाए। और मेरी सरकार से मांग है कि स्वतंत्र लेबोरेटरी की व्यवस्था करवाई जाए, जो लेबोरेटरी कोई भी आज आप हम या कोई भी व्यक्ति पेरेंट्स जो है अगर किसी भी दवाई की अगर जांच करवाना चाहे तो एक स्वतंत्र लेबोरेटरी में जाकर उसकी जांच करवा सके। कई मामले ऐसे उजागर हुए हैं पूरे देश के अंदर जहां मेडिकल के ऊपर बड़े सवाल उठते हैं। मेडिकल वो चीज है जहां पे हर व्यक्ति भरोसा करके वहां पहुंचता है, पर कहीं ना कहीं जो सरकार के गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है वो साफ दिख रहा है। ये सिरप मैं बार बार आपको इसीलिए दिखा रहा हूं, इसी सिरप ने कई बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया है। वहीं सरकार इस कंपनी के पक्ष में खड़ी होती है और बयान देती है। क्या लग रहा है सरकार की क्या मंशा है?
सरकार का तो रवैया हमेशा ही बचाने का रहा है। जो भी कल्प्रिट है उनको बचाने में सरकार हमेशा से जुटी हुई है। चाहे एसएमएस कांड हो, चाहे अभी ये एसएमएस में आगजनी हुई थी उसका कांड देखा आपने, चाहे कफ सिरप का देखा। तो हम लोगों ने एक टीम बना के हम लोग कुछ 8 लोग गए थे सीकर, और सीकर 3 परिवारों से मिले। हम लोगों ने सबसे जांच पड़ताल की तो मालूम पड़ा कि ये सिर्फ ही जानलेवा है। बाकी केसन्स के कार्यालय भी गए हम, केसन्स की जो फैक्ट्री ऑफिस है, तो वहाँ ऑलरेडी ताला लगा हुआ था। तो मतलब अजीब है, सरकार बचा क्यों रही है, सरकार बचाना क्यों चाहती है? शायद चंदे का मैटर है, सरकार लिप्त है इसके अंदर, क्योंकि सरकार का रवैया हमेशा यही रहा है कि बचाना है हमको, जो भी डिनाई करना है, हर बात से डिनाई करना है, मना करना है कि हाँ जी हुआ ही नहीं है, हादसा हुआ ही नहीं है, इसमें हमारी कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और तो सरकार का पूरी तरह से इसमें जिम्मेदारी है और उनको पनिश किया जाना चाहिए और स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए इसके लिए। कि देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं उनका सीधा आरोप है कि शायद जो राजनीतिक दल हैं वो इसको बचाने में इसलिए लगे हैं कि शायद बड़ा डोनेशन उनको मिल रहा है। आखिर ऐसे मामले हैं। मेरे साथ एक समाज सेवी हैं आशुतोष जी, जो लगातार इस पूरे मामले पे इनका विरोध देखा गया है, जिन्होंने जयपुर की एक यूनिट पे इसके लिए प्रदर्शन भी किया था। शायद वो फिर भी बात करेंगे उन्हीं से। क्या लग रहा है, आप लगातार इस पूरे मामले पे बने हुए हैं, विरोध जता रहे हैं, फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई? देखिए, कार्रवाई हो नहीं पा रही वाली बात नहीं है, कार्रवाई करने की नीयत नहीं है, क्योंकि बहुत साफ है, ये संयोग नहीं हो सकता कि इतने सारे बच्चों की मौत होती है, इतने सारे बच्चे अस्पताल में भर्ती होते हैं, आईसीयू में सीरियसली अभी भी कुछ बच्चे एडमिट हैं। वो एक संयोग नहीं हो सकता कि इन सभी के पीछे कॉमन कफ सिरप हो। बहुत साफ सी बात है कि कहीं ना कहीं इस कफ सिरप में, किसी एक पर्टिकुलर बैच में कोई ना कोई गड़बड़ है, और सरकार इस मामले में इंडिपेंडेंट जांच कराकर क्यों अब तक वो सभी रिपोर्ट्स मीडिया के सामने नहीं रख रही है, ये सभी बातें इस बात का संकेत है कि इस मामले के पीछे एक बहुत बड़ी गहरी साजिश है और कहीं ना कहीं केसन्स फार्मा को सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। आपने जब विरोध किया, जो इसका इंडस्ट्री थी एक, वहाँ पे आप लोग पहुंचे थे इसको बंद कराने के लिए, वहाँ क्या मामला बैठा? देखिए, बहुत ही शर्मनाक बात है कि जिस कंपनी पर इस सरकार को खुद ताला लगाना चाहिए था, उस कंपनी को सील करना चाहिए था, जिस कंपनी के सिरप पीने से कई बच्चों की मौत हुई है, उस कंपनी को ना तो इन्होंने ताला लगाया, ना ही उस के मालिक पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ। वो मालिक अभी भी आराम से अपना जीवन जी रहा है। इस मामले में उस कंपनी पर किसी भी प्रकार की कोई एफआईआर भी नहीं की गई है। तो हम लोगों ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उस कंपनी पर ताला लगाने के लिए हम लोग गए थे, जिसमें कई सारे पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे। हमें रोका गया, हमें ताला नहीं लगाने दिया गया, जो कि इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं सरकार केसन्स फार्मा को बचाना चाहती है। आशुतोष जी, लगातार कई ऐसे मामले, ये एक नया मामला नहीं है जिसमें बच्चों की मौत हुई है। पूरे देश में अगर बात करें तो कई ऐसे आंकड़े आते हैं जो दवाइयों से मौत के हैं, पर शायद वो चीज एक दिन उजागर होती है और अगले दिन ठंडी हो जाती है। आखिर सरकार को ऐसा नहीं लगता कि कोई बड़े कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, राजस्थान एक ऐसा राज्य बन चुका है जहां में अस्पताल में बच्चे मर रहे हैं, अस्पताल में आग लगने से लोग मर रहे हैं, कफ सिरप पीने से बच्चे मर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो कोलैप्स हो चुका है। इस सरकार में किसी भी प्रकार की संवेदनशीलता नहीं बची है। स्वास्थ्य मंत्री जी बेशर्मों की तरह ऑन रिकॉर्ड आकर ये कहते हैं कि माँ बाप ने बड़ों की दवाई जो है बच्चों को पिला दी, इसलिए उनकी डेथ हो गई। आपको शर्म नहीं आती है? आप ये बताइए कि कहाँ पर इसके लेबल में ये लिखा हुआ है कि 5 साल से कम बच्चों को ये दवाई नहीं दी जानी चाहिए थी? अगर ऐसा नहीं है तो आप क्यों इतने सालों से इस कफ सिरप को बिकने दे रहे थे? क्यों ये दवाई जो सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही बिकती है, क्योंकि केसन्स फार्मा का मुख्यमंत्री मुफ्त दवाई योजना के तहत सरकार से अनुबंध है, तो आप किस आधार पर इस दवाई को जो है सरकारी अस्पतालों में बेच रहे थे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये साफ साफ संकेत है कि सरकार कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में लीपापोती की कोशिश कर रही है और जो इस मामले में असली गुनाहगार है उनको बचाने की कोशिश कर रही है। सवाल बड़े उठते हैं कि जब अदर राज्यों में इस दवाई के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, बैन हो सकती है और अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है, तो राजस्थान में क्यों नहीं? राजस्थान के चिकित्सा मंत्री बयान देते हैं कि 5 साल से बच्चे की जो दवाई थी ये छोटे बच्चों की नहीं, ये बड़ों को पिलाने वाली दवाई थी, जिस पे परिवार की गलती है। ये किस तरीके का बयान है चिकित्सा मंत्री का? क्योंकि राजस्थान के चिकित्सा मंत्री अगर ये बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं वो गलत है, कहीं ना कहीं वो सवालों के घेरे में है। हम बात करें चिकित्सा प्रणाली की राजस्थान की, कुछ दिन पहले एसएमएस का एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें एसएमएस हॉस्पिटल का एक बड़ा हिस्सा जल गया, जिसमें कई मौतें हुई, जिसमें 17 से 18 घंटे
चिकित्सा मंत्री लापता रहे और वो बाद में पहुंचे। आखिर ये किस तरह की सरकार है, किस तरह की मंशा है, लगातार ऐसे मामलों पे क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।